तो आप सभी को सबसे पहले तो डॉक्टर्स अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड आई एम सो थैंकफुल कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर यतिन मेहता, शुरुआत आपसे करूंगा। देखिए, दीपावली का मौका है, हम पटाखे तो फोड़ेंगे, उसमें भी एक अलग विवाद है। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारी परंपरा है जी, हम तो फोड़ेंगे। सरकार कौन होती है? कानून हमारी निजी आस्था में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? बहुत से लोग पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ते, उनमें से मैं हूं। बचपन में मैंने बहुत फोड़े, अब मैं पटाखे नहीं फोड़ता हूं। धुआं तो होगा, प्रदूषण तो होगा। तो ऐसे में आपकी किसी भी परिवार जिसमें बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, सलाह क्या होगी? डॉक्टर यतिन मेहता। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि आस्था के साथ पटाखों का कोई संबंध नहीं है। अगर आप देखिए कि राम जी के टाइम जो हुआ था, वो वापस आए थे, सिर्फ अयोध्या में दिए जले थे। उस टाइम दिए भी इसलिए जले थे कि बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिकल लाइट नहीं जला सकते थे, और पटाखे उस टाइम कोई नहीं थे। ये तो नया अभी शुरू हुआ है, और जितने बड़े पटाखे लगे उतना मतलब कि आपके उतने ज्यादा आप अमीर आदमी हो, ये भी शुरू हो गया है कि कितने हाँ, स्टेटस सिंबल बन गया है। 21,000 की लड़ी है कि 21,000 की है, या 11 की है, 51 की है, लाख की लड़ी, वो चलता है। और 11 बजे के बाद भी वो धुआंधार तरीके से फोड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पटाखे तो नहीं जलाने जनवरी तक, अगले साल तक। मेरे ख्याल से कोई भी जरूरत नहीं है पटाखे जलाने की, वो गलत बात है। दिल्ली का हाल देखिए, गैस चेंबर की तरह है। सबका अस्थमा, मैं मरीजों को देखता हूँ आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं, जो क्रॉनिक लंग डिजीज वाले हैं, जिनको अस्थमा है, वो खराब हो रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं बिना दिवाली के। आज के दिवाली के दिन तो और भी बढ़ेगा। तो आप देखेंगे, आप AQI देखिए कितना बढ़ रहा है दिल्ली का और हरियाणा का। हाँ, 200, 250, 300, ये 400, 500 और 600 तक भी जाएगा। जी, आप नंबर के साथ आप क्रंच करते रहिए, स्टैटिस्टिक्स के साथ कि पिछले साल इतना था और इस साल इतना कम हो गया है। वो सब बेकार की बातें हैं। दिल्ली की हवा बहुत खराब है, और इसलिए उसको प्रदूषण हमें ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। पटाखे बिल्कुल मत जलाइए। जहां तक हो सके थोड़े बहुत दिए जला सकते हैं, वो भी लाखों के दिए जलाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल लाइट्स मेड इन इंडिया लगाइए, और आई थिंक दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। आप अपने घर में आप बैठिए, मिठाई खाइए, जो मर्जी खाइए। आई थिंक ये हम लोगों को ये संभल ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हालत बहुत खराब होने वाली। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, घर में बच्चे भी हैं, मौसम भी बदल रहा है, तो प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण तो बढ़ेगा, दैट इज अ गिवन। क्या एहतियात बरती जाए? और खास देखिए डॉक्टर साहब, जो लोग कोविड से रिकवर भी कर रहे हैं, हमने एक शो किया था कि हार्ट अटैक्स यकायक जवानों में क्यों बढ़ गए। तो अभी कोविड के आफ्टर इंपैक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स शरीर से लोगों के नहीं निकले हैं। तो ऐसे में इस दिवाली और आने वाले अभी भैया दूज भी आएगी, तो ये अभी सिलसिला थम नहीं रहा है, तो वो क्या करें? देखिए, बड़ी मुश्किल से हम लोग ये कोविड के उससे छूटे लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अगर इस टाइम कंट्रोल में नहीं लाया तो हालत खराब होगा। क्योंकि सर्दियों में ऐसे भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक बढ़ ही जाते हैं। उसके ऊपर से पोल्यूशन की वजह से भी ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी बढ़ेंगी तो ससेप्टेबिलिटी टू वायरस इन्फेक्शन बढ़ेगा, इसलिए लंग इन्फेक्शन ज्यादा होगा। और ये सबको कंट्रोल नहीं किया तो मुश्किल में आएंगे। कोई ऐसा जादू की छड़ी तो कोई चली नहीं है। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पंजाब में अभी लास्ट साल, पिछले साल से ज्यादा फायर्स हुए हैं, फार्म फायर्स, पराली जलाई जा रही है। हाँ, और असर यहाँ पड़े दिल्ली में, सबसे पहले गुड़गांव दिल्ली में पड़ेगा। और इस बार सर्दियां थोड़ी जल्दी आई हैं, और सर्दियों में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो नीचे सेटल होता है, इसलिए विंटर में पोल्यूशन और बढ़ेगा, पार्टिकुलेट मैटर, तो AQI और खराब होगी। इसलिए हम लोगों को एक तो पटाखे नहीं जलाइए, दूसरा गाड़ियां उतनी शेयर कीजिए, उतनी नहीं अननेसेसरीली चलाइए जितनी जरूरी नहीं है, और जितना पोल्यूशन आप कम कर सके उतना बेहतर है।